Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. वेलकम टू योर लैब नंबर 11। अच्छा, जैसे कि हमने पिछली लैब में जो है वो पढ़ा था अबाउट काउंटर्स एंड काउंटर्स खैर हम लोग नेक्स्ट लैब में पढ़ेंगे टेक्निकली। और हमने बेसिकली पिछली लैब में जो है वो लैचेस के बारे में पढ़ा था कि लैच क्या होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। और हमने क्लॉक पल्सेस के बारे में पढ़ा था जो कि आपका 555 टाइमर है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है। अच्छा, ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है भाई? फ्लिप फ्लॉप बेसिकली आपके क्या कहते हैं, एक जैसे लैच यूज़ होता है। ठीक है। ओके। तो आपके पास जैसे लैच हम लोग बनाया करते थे पिछली लैब में, हम लोगों ने सीखा था लैब नंबर 10 में लैच, अबाउट लैचेस एंड एवरीथिंग। सो इसी तरह जो है इसमें हमारे पास जो है वो दो स्टेट, यानी ये मल्टी वाइब्रेटर कहलाता है। ठीक है, इट्स बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आपके पास जो इस सर्किट की जो स्टेट है ना, यानी कि ऑन होना है, आउटपुट देना है, नहीं देना, क्या आउटपुट देना है, तो ये सिग्नल्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल की जा सकती है बनिस्बत जो है वो स्विचेस के। तो स्विचेस भी हमारे पास एक तरफ हैं जो कि SNR हैं, जो कि काइंड ऑफ लैचेस कहलाते हैं, बट ये खुद से भी इसके अपने जो है वो सिग्नल इनपुट्स होते हैं। So let's try out one SR flip flop। ठीक है। SR बेसिकली सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है। तो उसे यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी वैसे एक लॉजिक सिंबल ये कहलाती है, दिस इज क्लॉक, दिस इज सेट रीसेट एंड देन वी हैव एन आउटपुट। सो बेसिकली यहाँ पे अंदर हो क्या रहा होता है। तो ये तो आपका लैच आ गया। ठीक है, यहाँ पे दिस एरिया। सो दिस इज व्हाट द स्टीयरिंग गेट्स जिसे कहलाते हैं, कह सकते हैं, जो कि आपको बेसिकली जो आपका सर्किट है उसे कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो पीछे क्लॉक लगी हुई है। पल्स ट्रांजिशन जो है वो हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये जैसे यहाँ पर एक क्लॉक आ रही है, ये नॉट गेट लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग जो है वो डिले कैच कर रहे होते हैं यूजिंग दीज स्टीयरिंग गेट्स। और जिससे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई आपका जो स्पाइक है वो हाई जनरेट होगा या लो। ठीक है। सो लेट्स ट्राई दिस आउट। वी नीड 74LS08, 74LS04 and 474LS00। See? So 74LS08 AND gate, 74LS04 not gate, and 74LS00 NAND gate। ठीक है। Then we also need do we need logic state? Yeah, we need logic state for now, क्योंकि इसमें हम जो है वो यूजुअल जो क्लॉक यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं कर रहे। हम लोग ने अपनी एक जो है वो मेक शिफ्ट क्लॉक बनाई है फॉर नाउ। और सो आई थिंक दैट्स ऑल। या आउटपुट, आउटपुट में मैं किससे लूँ? आई थिंक लेट्स यूज लॉजिक प्रोब एज वेल। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद 74LS04। ठीक है। और देन वी नीड 74LS08 and that should do it। यहाँ पे हम एक लॉजिक स्टेट लगाएंगे। Then we are moving towards 74LS00। Now we need 4 of these, so let's
get it on. Yeah, that should do it. Okay, again, like as said in previous course, which was ICP, do make sure you take care of the aesthetics of your circuit. Okay, yeah, how does it look? It should look presentable. So we need two logic states, and we need to strap these with the output. Okay. Now Q bar की हमें especially कोई ज़्यादा need नहीं है, तो I'm not going to use that. So let's just use Q. Okay. How did you end up here? Say so S and R are ready. Now I need a logic probe, and there we have it. So yeah, now let's fire this thing up. सिमुलेशन एरर बेसिकली कभी कभार आता है बिकॉज हमने कोई एक चीज़ जो है वो इनके खिलाफ कर दी है. So this is supposed to be clock or something. ठीक है. So you see guys, जैसे हमारे पास पिछले जो लैब थी, लैब नंबर 10, उसमें हमारे पास जो है वो सेट एंड रीसेट था. सो दिस इज़ योर सेट, दिस इज़ योर रीसेट. सही है. जब तक रीसेट 1 है, सेट वर्क नहीं कर रहा होता. रीसेट को हमने 0 किया. अब उसके बाद सेट पे हम क्लिक कर रहे हैं, यानी सेट को हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक डेटा, लेकिन वो सेट वर्क नहीं कर रहा. क्यों? जब तक पीछे से क्लॉक पल्स हाई और लो नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा. सही है. आप सेट करते रहो, आप रीसेट करते रहो, जब तक ये अपना इनपुट नहीं देगा तब तक सेट या रीसेट नहीं होगा. सी, तो अब यहाँ पे मैं इसे रीसेट पे लेके जाता हूँ, तो अब ये रीसेट हो गया. सही है. अब इसी तरह इसे 0 करते हैं, ये 0 ही रहेगा आउटपुट, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने अब तक सेट नहीं किया. तो मैंने अब इसे सेट किया, सो देयर यू गो, एंड दिस बिकेम 1. सो ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेसिक सा एक है सिस्टम कि आपने जो है वो यूजिंग अ क्लॉक पल्स अपने आउटपुट्स को किस तरह कंट्रोल किया. ठीक है. तो दैट्स वन थिंग. अब इसके जो है वो आपने इसे बनाओ और आउटपुट्स में क्यू और क्यू बार दोनों देख लो, और उसमें जो है वो बताओ कि भाई क्या आउटपुट आ रहा है. ठीक है. अच्छा, देन हमारे पास आ रहा है एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप. कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ आपके पास जो लास्ट टाइम हमने डी लैच बनाया था, इसी तरह डी फ्लिप फ्लॉप बनेगा, जहाँ एस क्लॉक एंड आर जो जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बनाए थे वही बनेंगे, और सेम कंडीशन यूज़ करके आपने इसमें आउटपुट्स बनाने हैं, निकालने हैं. देन हम नीचे आते हैं, ये है एज ट्रिगर्ड जे के फ्लिप फ्लॉप. ठीक है ना. अब इसमें क्लॉक भी है, इसमें दो इनपुट्स भी हैं, और इसमें सेट और रीसेट भी है. ये बेसिकली प्री और क्लियर जो है ये सेट एंड रीसेट है. ठीक है. तो इसमें क्या होगा कि भाई सेट जो है वो पुरानी स्टेट को कैप्चर कर लेता है, और जो है फिर रीसेट जो है वो उसे दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता है. सो इसके लिए आप इसे बना भी सकते हैं. हमने जैसे ये बनाई हुई है, इसमें 3 इनपुट का जो है और गेट लगा हुआ है.
और जो है पीछे नैंड गेट्स लगे हुए हैं, तो 3 इनपुट का और गेट जो है वो अच्छा, यू गाइस कैन आल्सो यूज दिस आईसी फॉर दिस एज वेल। सही है, क्यू ही यूज करेंगे हम लोग। तो ये जो है आपने आईसी यूज करके, जिसमें हमारे पास जे भी है, के भी है, सेट भी है, रीसेट भी है और क्यू है। ठीक है, क्यू बार को रहने दो। तो यहाँ पर एक एलईडी लगाई हुई, एक 100 ओम्स का हमने रेजिस्टर लगा दिया और क्लॉक पल्स दे दिए। तो ये क्लॉक पल्स कैसे देते हैं, ये हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे जाके क्लॉक लिखेंगे और हमारे पास यहाँ पे ये क्लॉक एक्टिव आ गया। सही। सो ओके, और ये ओके या सॉरी, सो ये क्लॉक आ गई। ठीक है, तो इसका हमने इसे 5 वोल्ट दे देना पार्ट वैल्यू और 1 हर्ट्ज पे ही छोड़ देना। ठीक है, अब जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये स्पीड में चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम करोगे ये थोड़ा स्लो चेंज होता रहेगा। अच्छा, इसमें हम ट्राई करते हैं इसको। सही है, ये देख रहे हो। अच्छा, इतना जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है जो हाईलाइट हुआ हुआ है, ये बेसिकली हमने बनाई क्लॉक ही है एक तरह से। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है कि ये भाई हमारी मर्जी से ट्रिगर होगी। अब इसमें क्या होगा कि क्लॉक लगाएंगे ना हम लोग, तो ये जो पूरा सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेट रीसेट, यानी ऑटोमेटिकली क्लॉक एजेस जो है वो ट्रिगर कर रहा होगा। तो एक ज़रा नज़र इसे देखते हैं, देन यू गाइस ट्राई इट आउट ऑन जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जस्ट लेट्स जस्ट डू दिस। अच्छा, ओके फाइन। ऑल राइट, इनिशियल स्टेट हाई। तो ये इनिशियल स्टेट हाई इसलिए रखी क्योंकि वो इनवैलिड कंडीशन पे जो है ये प्रोटीएस स्टार्ट नहीं करता। तो ये हाई से यानी 1 से शुरू करेगा एंड देन 0 पे जाएगा। खैर, डजेंट मैटर। तो अब यहाँ पर अब देख रहे हो कि भाई ये जो है क्लॉक चल रही है कंटिन्यूसली। तो हमारे पास जो है ये देख रहे हो, अब ऑटोमेटिकली मैं जैसे ही इसको स्विच करता हूँ ये जो है वो स्विच हो जाता है। यहाँ पे कैरर आ गया एंड वी ब्रोक द सर्किट। गुड। ठीक है। अच्छा खैर, अब मैं इसकी ज़रा से जो है वो वैल्यू कम करने जा रहा हूँ, यानी क्लॉक स्लो कर दूंगा मैं। सो लेट्स गो फॉर 0.2 hertz. Say this is what it should do, and there we go. अच्छा भाई, सही है। अब ये देख रहे हो कि ये रेड और ब्लू का मतलब है कि रेड मीन्स इट्स अप, इट्स 1 एंड ब्लू मीन्स इट्स 0। ठीक है, ये जो छोटा सा पॉइंट है ना, तो एज यू कैन सी के 1 मीन्स रेड एंड 0 मीन्स ब्लू। सो अब ये क्या है कि ये जो है अब ऑटोमेटिकली इसे ट्रिगर कर रहा होगा। सही है, लेकिन कब, जब ये अपनी हर्ट्ज अपनी फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेगा। इसे एक नज़र ज़रा सा हम देखते हैं ऑसिलोस्कोप पे। ठीक है, तो लेट्स रन। और ये देख रहे हो कि ऑसिलोस्कोप पे हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ रही है। ये अब 1 हो गया। अच्छा, इसे थोड़ा सा यार हम ज़रा चैनल छोटा करते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो, तो ये बेसिकली क्लॉक हमारी वर्क कर रही है। जैसे मैंने लैब नंबर 9 में भी बताया, क्लॉक हमेशा स्क्वायर वेव नहीं होती। देयर आर सम क्लाइंब एंड फॉल टाइम अब फॉर इट से। तो अच्छा खैर, अब ये देख रहे हो कि ये तब तक इसे चेंज नहीं करेगा जब तक क्लॉक का एज ट्रिगर नहीं होगा। लेट्स डू ट्राई दिस। ये 0 हो गया। सही है, अब मैं इसे 1 पे लेकर जा रहा हूँ।
सो यू सी एच ट्रिगर हुआ, इसने 0 कर दिया। अब ये 0 है। अब ये जैसे ही पहला एच ट्रिगर करेगा ना, मैं इसे चेंज कर दूंगा। देयर यू गो। So it's 1 now and it's 0 now, and जैसे ही एच ट्रिगर हुआ इसने अपने आप को चेंज कर दिया। So that's how this whole thing is working right now here. तो ये क्लॉक यूज़ करना, आईसी यूज़ करोगे, जे एंड के फ्लिप फ्लॉप क्या करता है वो आप लोग डिटरमाइन करो, और ये जो है जो टेबल है उसे फिल करके ये जमा करा देना। So if you guys have any confusions or any questions, feel free to ask me. Say I'll be there to help you guys. I think you guys this should be easy. इसकी जो नेक्स्ट लैब है वो that would be IC based। ठीक है, हम इसी IC को यूज़ करके कुछ काउंटर शाउंटर बनाएंगे। और until then, good luck, take care, and Allah Hafiz.